तो हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं सत्येंद्र यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम आइडिया पे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एसएससी जो रोज रोज नई नई नोटिस निकाल रही है और कल ही एक नया नोटिस निकाल दी है कि उसका लगभग 20 पेजों में नोटिस है। 189 पॉइंट्स हैं कि एसएससी जो है अपने जो है ऐप में वेबसाइट में बदलाव चाह रही है, मतलब कि अलग अलग चीजें जो है बदलना चाह रही है एसएससी। तो सबसे पहले जो दिमाग में मन में सवाल उठ रहा है कि क्या एसएससी जो एडीक्विटी को हटानी चाहती है? क्या एडीक्विटी की जगह पे जो टीसीएस फिर से वापस आएगी, या फिर एसएससी का एग्जाम जो है एसएससी जीडी का एग्जाम जो कौन कराएगा? एसएससी जीडी का एग्जाम क्यों डिले हो रहा है, दिल्ली पुलिस रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, इसके बारे में सब हम बातें कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या कमियां हैं, क्यों नहीं हो रहा है एग्जाम। तो सबसे पहली बात यह है कि क्या एसएससी कंपनी जो फिर से बदल रही है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि एसएससी कंपनी, लग तो यही रहा है कि एसएससी जो कंपनी बदलने वाली है, क्योंकि टीसीएस के पास अब उतना साधन नहीं रह गया है। और जब से जो है दिल्ली पुलिस का पेपर लीक और एमटीएस का पेपर लीक, 150 में से 150 नंबर लाना, दिल्ली पुलिस में 100 में से 100 नंबर लाना, ये आसान नहीं होता है। आसान क्या नाम, मुमकिन ही नहीं है कि 150 में से, मतलब कि दिल्ली पुलिस में 100 नंबर लाया जाए, मतलब कि वो भी 100 से ज्यादा बच्चों का। 10,000 प्लस बच्चे भी फेल किए एसएससी। तो कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि यहाँ जो है कहीं ना कहीं गलत गतिविधियां हो रही हैं। तो जिसकी वजह से उसको जो अपने ऐप में, अपने वेबसाइट में जो है एक सही ढंग से कराने वाली कंपनी चाहिए, जो उसको टीसीएस में जो नजर नहीं, मतलब कि एडिक्विटी में जो है उसको नजर नहीं आ रही है। तो इसीलिए वो जो है निकाली है, अपना नोटिस निकाली है, जिसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि नोटिस में क्या क्या है और क्या क्या बदलाव चाहती है एसएससी। और कुछ सवाल जो है इसके मन, अपने मन में जो है बन रहे हैं कि आप लोगों के मन में बन रहे हैं कि क्या एसएससी जो है चेंज होने वाली है, अपना टीसीएस वापस आने वाली है। तो ये सब कुछ सवाल जो आप लोगों के मन में बन रहा है, इसको हम बोर्ड पे लिख लिए हैं। तो एक एक करके आप लोगों का सबका जवाब दे देते हैं कि सबसे पहला सवाल यह है कि जो क्या एसएससी फिर से कंपनी बदल रही है? तो लग तो यही रहा है कि एसएससी जो कंपनी फिर से बदलने वाली है, क्योंकि अभी बताएं आपको कि 10,000 बच्चों का विफल होना, डिबार होना, एसएससी के टीसीएस के ऊपर जो बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि या तो एसएससी सही से एग्जाम नहीं करवा रही है, या तो नकल करवा रही है। या तो 10,000 बच्चे एग्जाम में कैसे गलत गतिविधि करते हुए पाए जाएंगे? तो ये तो कंफर्म लग रहा है कि हाँ बदलने वाली है। अगर नहीं बदलेगी तो कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होगा, क्योंकि अब तो स्लॉट बुकिंग करने का सेक्शन भी जो बंद कर दी है, तो कुछ ना कुछ तो बदलाव होंगे। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या अब 2026 के कोई नई कंपनी आएगी, या फिर कोई दूसरी कंपनी जो है एसएससी जीडी का एग्जाम कोई दूसरी कंपनी कराएगी? तो एसएससी जीडी का एग्जाम जो है दूसरी कंपनी कराना इतना आसान नहीं होगा। मान लीजिए बहुत से डील करना होगा, सब बड़े ऑफिसर से लेना होगा, मतलब कि इसमें सालों का समय लग जाता है। हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर में जो है बहुत समय लगता है। तो इतना जल्दी जो है कंपनी नहीं बदल सकती है। आशा यही है कि एसएससी जीडी का एग्जाम जो है 2026 का हो सकता है कि 2026 का एग्जाम जो है कि दूसरी कंपनी कराए। ये तो हो सकता है कि 2026 का एग्जाम जो है दूसरी कंपनी कराए, लेकिन ये जो क्या एसएससी जीडी का एग्जाम जो है नई कंपनी चुनने के बाद होगा। तो एसएससी जीडी का एग्जाम जो नई कंपनी चुनने के बाद नहीं, इस मार्च के लास्ट तक जो है इसका एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि अगर दूसरी कंपनी आएगी तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। और सीजीएल का एग्जाम जो हमारा मई जून में होना है, सीजीएल 2026 का एग्जाम जो है मई जून में होना है। आज सीजीएल को वैकेंसी कुछ बढ़ी, आज सीजीएल की नोटिस भी आया है 2025 के लिए। और 2026 का एग्जाम जो है होना है मई जून में। तो मई जून में कराने के लिए नई कंपनी आएगी, तो फिर ये 2025 की वैकेंसी जो जीडी को है इसको जल्दी से जल्दी करवाना पड़ेगा। इसी वजह से इसका एग्जाम जो इसका, ये मत सोचिएगा आप लोग की जो है एग्जाम जो है इसका लेट होगा, चाहे कुछ भी होगा, मार्च के लास्ट तक एग्जाम हो जाना है। नहीं तो अगर थोड़ा सा भी लेट हुआ फिर से, मान लीजिए मई जून में सीजीएल का एग्जाम मई जून में नहीं होता है, तो फिर से हर चीज़ का एग्जाम, जेई का, सीपीओ का, सीजीएल का, सबका एग्जाम जो है बदलना पड़ेगा, डेट सबका बदलना पड़ेगा। तो सबका डेट बदलने के लिए तो फिर ज़्यादा समय बीतता चला जाएगा। जब समय बीतेगा फिर तो दिक्कत होगी। तो इसी वजह से जो है जीडी का एग्जाम तो मार्च में ही होगा। और उसके बाद जो ये दूसरा क्वेश्चन है कि एसएससी जीडी का एग्जाम कब तक, नई जो नया वेंडर आएगा, नया कंपनी आएगी, तो जीडी का एग्जाम कब तक करा लेगी? तो अभी आप लोगों को बता दिए कि जीडी का एग्जाम जो है मार्च लास्ट तक हो ही जाएगा। इसका होना कंफर्म है, नहीं तो फिर लेट होगा तो फिर सब कुछ लेट होता चला जाएगा।
इलेक्शन भी आ ही गए हैं, 27 में देख ही रहे हैं, तो सब दबाव होगा, इसी वजह से जो है एग्जाम लेट नहीं होगा। 2027 की एक भी वैकेंसी लेट नहीं होगी, 27 में तो इलेक्शन है। उसके बाद फिर सबसे लास्ट सवाल ये है कि फंसे हुए हैं बच्चे कौन से एसएससी जीडी के। जीडी वाले बच्चे करें तो क्या करें, पढ़ाई करें मतलब कि जीडी का सिलेबस देखें या फिर कहीं और लगें, कुछ और करें। तो इन लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि अगर आप लोग जो है मॉक टेस्ट आप लोग देते रहिए, मतलब कि अपनी तैयारी जो है उसको करते रहिए। सिलेबस तो सबका सेम ही होता है, लगभग लगभग सब कुछ सेम ही रहता है। इसका जो 1 घंटे का मॉक टेस्ट देते रहिए आप लोग, और मिनी मॉक वगैरह जो भी जहाँ से मिले सब कुछ करते रहिए, क्योंकि ये जो है बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। और ये हो गया कि जीडी वाले बच्चे, मतलब कि करना यह है कि आप लोग जो है मेहनत करते रहिए। और टीसीएस कंपनी जो बदलने वाली है, सबसे मेन पॉइंट ये है कि कंपनी बदलने वाली है। और एग्जाम आप लोग का जीडी का एग्जाम जो है, कंक्लूजन है सबका ये है कि जीडी का एग्जाम जो है आप लोगों का मार्च लास्ट में हो जाएगा। मार्च लास्ट में एग्जाम होना ही तय है इसका। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, और ऐसे जानकारी पाने के लिए हमको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी धन्यवाद।